अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। जल्दी जल्दी से रमज़ान की तैयारियां कर लें ताकि आप लोगों को टाइम बचे और टाइम वेस्ट ना हो और इबादत में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजरे। कुरान पाक पढ़ें, नमाज़ पढ़ें और रोज़े में जो थोड़ी सी टुन हालत होती है वो भी थोड़ी बच जाए। तो मैंने ये तैयारियां की थी और मैंने सोचा मैं आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो मैंने चिकन मंगवाई थी और फिर ये इसका जो पूरा जो सीने का पीस होता है ये मैंने अलग से मंगवाया था कि रोल वगैरह समोसे वगैरह मैं बनाती हूँ तो जब मैं इसको आराम से यूज़ कर सकती हूँ। तो आप लोग भी देख लें, ये सारी इसकी बोनलेस चिकन भी है इसमें और हड्डी वाली भी है। बाकी मैंने बीफ एंड मटन वो भी मंगवा ही लिया था, लेकिन मैंने चिकन की वीडियो ज़्यादा की क्योंकि चिकन जो है ज़्यादा सैंडविच वगैरह में, कबाब वगैरह में, ऐसे जो इंस्टेंट रेसिपी होती है जल्दी जल्दी, क्योंकि गैस का भी इशू होता है, सब जगह ही उसी टाइम चूल्हे चल रहे होते हैं, तो इसलिए चिकन को ऊपर ज़्यादा ज़ोर दिया है। और ये सफाई करके मैं इसकी अच्छे से फिर इसके पैकेट्स बना के रखूँगी। बहुत मुश्किल था इसको धोना, मैं कम से कम 1 घंटे में ही चिकन वॉश हुई है। और ऐसे जो है ना मैंने फिर ये इनमें नाम लिख के रख दिए कि कौन सी चिकन कौन सी है, क्योंकि जब ये फ्रीज़ हो जाएगी तब मुझे बिल्कुल पता नहीं चलेगा। और ये जो सारे आप प्लास्टिक बैग्स देख रहे हैं ये मैंने कोई अलग से परचेज़ अलग से बाय नहीं किए हैं। आप मेरी रमज़ान की ग्रॉसरी देखते हैं तो मैं उनके वो पैकेट्स जो होते हैं दाल के, मार्ट के जो सारे पैकेट्स होते हैं दाल चावल चीनी इन सब के, तो उनको मैं अच्छे से साफ़ करके और तरीके से रख लेती हूँ अपने पास। ऐसा नहीं है कि अभी रमज़ान आ रहे हैं तो मैंने ये ऐसे पैकेट्स बनाए, नहीं, मैं हमेशा हर मंथ ही ऐसे पैकेट्स बनाती हूँ। बीफ हो, चिकन हो, मटन हो, किसी भी चीज़ के मैं ऐसे पैकेट्स बना के रख लेती हूँ ताकि मैं ईज़िली आराम से जो है ना बना लेती हूँ। ये देखें, ये मैंने 2 पीस कर लिए थे। अब इसके जब भी हम रोल बनाएंगे या फिर कटलेट्स बनाएंगे, कुछ भी बनाएंगे XYZ, हम इसको निकाल लेंगे। सेकंड मैंने काम किया कि ये मेरे पास हरा धनिया इतना सारा रखा हुआ था और हरी मिर्चें भी मेरे पास एक्स्ट्रा थी इतनी सारी, क्योंकि हरी मिर्चें इतनी डलती ही नहीं है, बच्चे खाते ही नहीं हैं। तो मैंने सोचा चलो इसकी जो है ना क्यूब्स बना के रख लो, जो रायते में भी काम आएगी और अगर हम समोसे की चटनी बनाएंगे तब उसमें भी काम आएगी। और अगर हम राइस बनाते हैं कोई से भी तो उसमें भी हरी मिर्चें पिसी हुई चाहिए होती हैं तो उसमें भी काम आती है और हरा धनिया के टेस्ट तो और अच्छे कर देते हैं राइस को। तो इसको मैंने आराम से जो है ना थोड़ा मोटा मोटा दरदरा सा पीसा था, बिल्कुल मैंने इसको लिक्विड नहीं किया था ताकि अगर मैं चने की चाट में भी डालूँ तो फिर ये अच्छा लगे। थोड़े से ना हरी मिर्च के जो थोड़े से पार्टिकल्स हैं थोड़े थोड़े मुंह में आए, क्योंकि बच्चे तो खाते नहीं है चाट में और मेरे हस्बैंड ही खाते हैं। तो यहाँ पर ये मैं इसको लेवल कर रही थी और जो ये गिरा है ना वो मैं साफ़ कर लूँगी। जहाँ काम होता है वहाँ पर थोड़ी सी गंदगी भी होती है। अब बिल्कुल कैमरे के पीछे जो कुछ हो रहा होता है उसमें तो पूरा किचन भरा हुआ होता है, तो लेकिन मैंने इसको सफाई भी कर दी थी साथ साथ। और इसके 2 मैंने ऐसे क्यूब्स जो पूरे जो है ना क्यूब्स ट्रे हैं वो पूरी जमाई थी और ये अच्छे से बिल्कुल जब जम जाएंगी आप इसको पूरे वन डे का स्टे देना। ऐसा नहीं करना कि सुबह से रात तक 2 और निकाल लो, नहीं, कम से कम इसको आज रखो आप दिन में तो दूसरे दिन में आप निकालो। और इसको जो फ्रिज के नीचे वाला जो वो होता है ज़मीन उसके ऊपर रखना, लेकिन प्लेट में करके ऐसे, वरना पानी वगैरह जो है ना इसका गिर जाएगा। फिर मैंने ये काम किया कि दूसरा यही, इसी के बाद तीसरा ही काम किया, मैंने वेजिटेबल्स रखी हुई थी। मैंने सोचा वेजिटेबल्स को भी जो है ना मैं अच्छे से क्रश करके रोल्स के लिए रख दूँ। मैं स्प्रिंग रोल्स बनाती हूँ जिसमें सारी वेज जाती है, मटर जाते हैं, चिकन जाती है, और इस दफ़ा तो मैंने सोचा है चीज़ी स्प्रिंग रोल बनाऊँ, थोड़ा सा चीज़ का भी इसमें फ्लेवर हो और चीज़ वैसे भी बहुत अच्छी जो है ना लगती है। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे से कर रही थी। और ये फिर रमज़ान के 2 दिन पहले ना ये वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली कर देते हैं, इतनी नहीं होती जैसे चीप प्राइस में मिल रही होती है ना, वैसे बिल्कुल ऐसे कर देते हैं कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती हैं और मिलती भी फिर कम है, क्योंकि सारे ही तकरीबन यही चीज़ें कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं अब ये आधा काम तो मेरा हो ही जाएगा, रमज़ान से मैं 2 दिन पहले जो है ना रोल बना कर रख दूँगी, समोसे बना कर रख दूँगी। बाकी ये कि छोले वगैरह चने वगैरह बस ये बॉयल करना रह जाएंगे, क्योंकि बाहर के समोसे मैं बहुत कम खाती ही नहीं हूँ, मैं कहीं के भी नहीं खाती, जो जगह जगह बिक रहे होते हैं मैं नहीं खाती। यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको अच्छे से पैक कर दिया था और ये कितना अच्छा लग रहा है। बस इसको खोलना है और खोलकर हल्के से ऑयल में डालना है, चिकन के जो रेशियो होते हैं वो रखने हैं। यहाँ पर ये देखिए फ्रीज़ हो चुकी थी और इसका ये पानी गिर रहा था, मैंने प्लेट लगाई थी, या मटर भी और इसके अलावा भी मैं और सामान भी रखूँगी। और ऐसा नहीं है कि चिकन जब रमज़ान में यूज़ होगी, वैसे घर में भी यूज़ हो सकती है, तो मैं ऐसे ही रीअरेंज करती हूँ सारी चीज़ों को। यहाँ पर मैंने इसको रख दिया यहाँ पर और ये है पूरे मेरे फ्रिज का आलम।
फिर दूसरे दिन मैंने ये देखा तो ये बिल्कुल जम चुका था और ये देखें क्यूब्स कितने अच्छे लग रहे हैं। इन क्यूब्स को मैंने बॉक्स में बंद करा, ये मेरे पास बॉक्स है, इस बॉक्स में मैंने इन क्यूब्स को बंद करा सीधा सीधा, और जो बच गए थे वो मैंने अलग से रख दिए। और आप भी ऐसे ही करिएगा, और जब आपको ये निकालना होगा तो आराम से आप छुरी से निकाल सकते हैं। इनको अलग करेंगे, आराम से ये अलग हो जाएंगे क्यूब्स, और आप किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं। ना मेरे जो बैकग्राउंड पे आवाज़ आ रही है मेरे छोटे से पैरट की, उसको इग्नोर करिएगा क्योंकि मैं वॉइस करती हूँ, घर में कोई नहीं होता जब, लेकिन ये लाजमी बोलते हैं, ये तो होते ही हैं, ये लाजमी बोलते हैं। ये देखते हैं कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, इनको इतनी पता होता है कि मैं वॉइस कर रही हूँ, लेकिन ये बोलना स्टार्ट कर देते हैं, तो इनकी वॉइस आप करिएगा इग्नोर। इन काम मेरे अल्हम्दुलिल्लाह डन हो गए थे। इसके बाद सबसे बड़ा काम, जो सबसे मुश्किल काम मुझे लगता है, बहुत मुश्किल काम लगता है, मेथी तोड़ना। मेथी तोड़ के मैंने सुखाई थी, और यहाँ मैं अपनी बेटियों की हेल्प ले रही थी। मैं बोल रही थी भाई तुम भी जो है ना ये मेरे साथ मेथी तोड़वाओ। ये दोनों बैठी हुई थी, और इतना मुश्किल काम लगता है ये, सबसे नहायत ही दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता है मेथी तोड़ना। तो मेथी तोड़ने के बाद मैंने इसको सुखाई थी और सुखा के मैंने रख दी थी। अभी मेथी काफ़ी सस्ती हो रही है तो वो दाल वगैरह में ऊपर से काम आएगी। और फिर ये मटर थे, मटर इतने सारे थे, ये इतना बड़ा शॉपर था मटर का, इतने सारे मटर थे, हम लोग छील के थक चुके थे। पूरा घंटा लगा था हमें मटर छीलने में, और बस वो खाने में तो इतनी जल्दी आते हैं लेकिन छीलने में बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को। तो यहाँ पर मैं मटरों को भी जो है ना अच्छे से मैंने स्टॉक कर लिया था, और मटर भी जो है ना ऐसे शॉपर में कर लिए थे। अब इनको मैं अलग अलग पैकेट्स बना के रख दूँगी, तो जब ये काम आएंगे, हम समोसे वगैरह में डालेंगे या राइस वगैरह में डालेंगे, तो मैं इसमें से निकाल के आराम से जो है ना यूज़ कर लूँगी। और वैसे एक बॉक्स मटर का भी था। अब ये देखें, ये भी वही है जो मैंने ग्रॉसरी में पैकेट साफ़ करके रखे थे, उसी पैकेट में मैंने ये मटर रखे हैं। मैं अलग से नहीं खरीदती कुछ भी, मैं सोचती हूँ घर के ही चीज़ों से कोई जुगाड़ी काम हो जाए और थोड़ी सी बचत भी हो। हर चीज़ खरीदी नहीं जाती है, अपने दिमाग से भी जो है ना घर से ही चीज़ें उठाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये मटर को मैं सील कर रही थी अच्छे से। और अगर हम ऐसे ही शॉपर बांध के रख देंगे, जैसे अक्सर ख़वातीन घर की करती हैं, शॉपर बांधी और मटर रख दी, उसमें ना एयर भर जाती है गैस वाली, और वो एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और उनके जो है ना जब डालो ना तो वो फुस हो जाते हैं। तो ऐसे जो है ना कभी आप मटर मत रखा करें, मटरों को आप ऐसे रखा करें ताकि जब आप डालें तो मोटे मोटे फूले फूले गोल गोल मटर हैं, जैसे वो फ्रेश होते हैं। वरना अगर ऐसे रखेंगे आप शॉपर बांध के आपने टाई करके रख दिया, और उसके अंदर फिर वाइट फ्रिज की गैस भर जाती है, लाइट जाती है, लाइट आती है, ऐसे फ्रिज की गैस भर जाती है, तो मटर बिल्कुल फुस हो जाते हैं जब हम डालते हैं किसी चीज़ में। फिर ये है अदरक लहसुन। लहसुन मैं छिला हुआ मंगवाती हूँ, मुझसे छिला नहीं जाता, मेरी बहुत सेंसिटिव स्किन है, क्योंकि मुझसे ना बहुत ज़्यादा जलन होती है। यहाँ पर मैं अदरक लहसुन भी पीस चुकी थी, और एक दो मैंने जो है ना अदरक के क्यूब्स वो मैं उठा के रख लेती हूँ, कभी निहारी वगैरह बनती है, पाए वगैरह, तो इसमें मैं अदरक लहसुन के ही आपको इसके अंदर बॉक्स में डाल देती हूँ। तो आप भी यही करिएगा कि इस बॉक्स में जब आप अदरक लहसुन पीसें तो 2-3 क्यूब्स साबुत अदरक के डाल दें, ताकि आपको जब ज़रूरत पड़े तो आप उसको निकाल लें। और ये है इमली का पेस्ट, जो छोलों की चाट में, चटनी में बहुत ज़्यादा काम आती है। तो एंड टाइम पर अक्सर मैं चना की चाट के लिए इमली मेल्ट करना ही भूल जाती हूँ, इमली मैश करना वो मुझे याद ही नहीं रहती है। और फिर उसके कटारे निकालो, फिर वो हस्बैंड भी ज़्यादा चिढ़ते हैं कि कटारे आ रहे हैं या आ रहे हैं। तो अक्सर लोग जो है ना सिर्फ इसका पानी और पल्प जो है ना वो फ्रीज़ करते हैं, लेकिन मैंने इमली का गूदा भी रखा है क्योंकि वो अच्छा लगता है, चाट के अंदर थोड़ा मोटा मोटा आ रहा होता है। तो ये देखें, ये आराम से जो है ना ये इमली का जो है ना मैंने पल्प निकाल कर इमली को मैश करके क्यूब्स करके रख दिया। सच में मेरा आधा काम हो गया। मेरे हस्बैंड यही देख रहे थे, मेरे हस्बैंड यही कहते हैं तुम सही है पहले से करके रख लेती हो। अब नेक्स्ट मैं सोच रही थी कि मेरी वीडियो बस छोटी ही बनी है ये, अब मैं सोच रही थी कि टमाटर का भी मैं पेस्ट बना के रख लूँ, कुछ मसाले हैं मसाले भी तैयार करके रख लूँ, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊँगी। अब ये बहुत लंबी वीडियो हो गई थी, और ये देखें ये क्यूब्स हो गए, इसको भी हम रीअरेंज करेंगे, और जल्दी जल्दी से आप लोग भी अपने घर में तैयारी कर लें, छोटी छोटी चीज़ों की छोटी छोटी तैयारियाँ, और आपका टाइम बचेगा, ऐसे मेरा भी टाइम बचेगा। तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपनी दुआ में याद रखें, चैनल पे न्यू आने वाले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को शेयर करें, मेरी वीडियो का लाइक करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। और ये देखें कि मैंने इसको एक बॉक्स में रख दिया, बॉक्स में सारे आ गए थे, और बॉक्स को मैंने ना बंद करके अच्छे से रख दिया था। मैं आपको फ्रिज में दिखाऊँगी सारा स्टोर किया हुआ सब सामान,
नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।